सुप्रभात। गुड मॉर्निंग जोहर। खेला जी, आप तो दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा आगे कर लीजिए। हाँ, पूरा फेस थोड़ा आगे कर लीजिए, थोड़ा सा। हाँ, सुप्रभात जोहर। हमारा साथ आज है खेलाराम मुर्मू। ये बैठे हैं झारखंड में, जादूगोड़ा में। खेला जी जोहर, नमस्कार। हाँ खेला जोहर जी, सर। जोहर खेला जोहर। जी हमारा बहुत एक डिफरेंट किस्म का लीडर है। हमारा जो मूवमेंट है ट्राइबल भाइयों और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड में उनका साथ उन्हें नहीं शुरू किया, बहुत साल हो गया, करीबन 10 साल के ऊपर। करीबन कितना साल हो गया? 2010-12 से शुरू किया आपने, खेला जी? जी 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 जी। अपने आप तो कोई चास खेती बाड़ी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो खेला जी, आपका थोड़ा परिचित आप दे दीजिए 2 मिनट के अच्छा। लिए। मेरा नाम है खिलाराम मुर्मू है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और जिला पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। और एक छोटा सा जगह है जहाँ यूरेनियम माइंस है, वो जगह का नाम है जादूगोड़ा। मेरा नेटिव प्लेस है भाटिन और मैं इस जगह से मैं अपना खेती का सफर स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ मेरा खेती के साथ साथ और मल्टीपर्पज भी मेरा काम चलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ ये झारखंड है, जहाँ यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आदिवासियों का काफी तादाद में जगह है, उस जगह को सही यूटिलाइज करने के लिए मेरे काफी सालों से मैं उसको मंथन कर रहा हूँ। इस दरमियान हमारे साथ डॉक्टर मैं स्वामी सुनील से स्वामी जी मिले और इसके साथ हम लोग दोनों लोग मिल के इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस सिलसिले से अभी लगातार जारी है। लेकिन हमारा ये रिसर्च चल रहा है कि आखिर आदिवासियों के इस प्रकार का भावना से किस प्रकार हम लोग को अधिक से अधिक जोड़े, ताकि उसको आर्थिक, सामाजिक और उनका जो मूल चीजों से कैसे आदिवासी को जोड़ा जा सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। बहुत धन्यवाद खेला जी। आप जब बात करेंगे थोड़ा ये आपका मोबाइल का कैमरे का साथ बात कीजिए, फिर आपका मुंह मुंह दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। तो खेला जी, बहुत धन्यवाद आपका संक्षिप्त परिचिति देने के लिए। थैंक यू सो मच खेला जी। तो खेला जी, आप जो पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, ये है आपका ट्राइबल का वेबसाइट, जिसका आप ये भी है, सीओ भी है, आप डायरेक्टर भी है। ये कंपनी आपने फॉर्म किया 2019 में, 20 अगस्त 2019 में। उसका पहले आप 20 साल टोटल सात चार्ट का साथ काम किया। अखिला जी, आप थोड़ा मोबाइल पे देखिए, नहीं आपको मुंह नहीं आ रहा है। हाँ, आप टोटल स्टार्ट के साथ काम किया, साथ साथ मिलकर हमने काम किया, बहुत कुछ किया। तो ये ट्रैवल लिमिटेड जो है, ये तो अभी हो गया, कितना साल हो गया? 2019 अगस्त में शुरू किया। याद है खेला जी, हमने मार्च फरवरी का एंड और मार्च में 2019 में हम 40 करीबन किसान कोटका और आसपास जगह से, सिंहभूम जिला से आकर हम एक 10 दिन का वर्कशॉप किया। वहां से जी जी। हमारा डिस्कशन हुआ। आपका जो हमारा जो मुर्मू कम्प्लेक्स है जादूगोड़ा में, वहां हम शुरू किए थे। तो आप वहां से वो जो 10 दिन में आप क्या क्या था, क्या सोचा था, और अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, वो और ये जर्नी थोड़ा मैं बताइए। वो 10 दिन का जो आपका हमारा हमारा जो मीटिंग था, हमारा जो वर्कशॉप था, हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था। बहुत सारा किसान आए थे, जब ट्राइबल किसान, कोई कोई हमारे साथ जुड़ा, कोई कोई आगे बढ़ गया, कोई कोई पीछे रह गया। तो आप बताइए वो दिन से आज तक, वो दिन का बात बताइए, फिर कंपनी की थोड़ा बताइए, पूरा ये स्टोरी हिस्ट्री बताइए थोड़ा सा। उसका बताने के पहले
हम आपको थोड़ा हम आप लोगों को सबको एक थोड़ा हमारा हिस्ट्री दिखाना चाहता है, थोड़ा सा एक यूट्यूब में दिखाएंगे। खेला जी आप भी देख लीजिए, आपको भी यूट्यूब दिखाई देगा खेला जी। हाँ, आपको सॉरी एक मिनट। हाँ, यूट्यूब हम चालू कर देंगे एक मिनट में। खेला जी आप भी देखिए, ये हमारा ही स्टोरी है, आप सुनिए। आप देख रहे हैं खेला जी? जी इसका शब्द क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, आना तो चाहिए थोड़ा। ये खेला जी हमारा साथ है, और हमारे साथ और एक साथी जुड़े हैं। someone has joined with us. Is it Sharat? Is it? Uh, uh, तो ये हमारा जर्नी है, ये थोड़ा दिखाई दे रहा है हमारा जर्नी इधर पे। ये हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्यों हमारा ये नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन इससे दिखाई दे रहा है ये हमारा एक बोर्ड बिल्डिंग चल रहा है बहुत कुछ। खेला जी आप आपका फेस थोड़ा दिखा दीजिए। अ, ये पूरा जो हो रहा है हमारा, ये बहुत कुछ ये ऑनबोर्डिंग हो रहा है, लिखा है पूरा नीचे नीचे लिखा है क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ये हम ऑनबोर्ड कर रहा है ट्रैवल में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे गांव पे हमने गए थे, ये है सहजूरी पोटका पे, सहजूरी पोटका पे। ये हमारा जर्नी है, तो ये हमारा जर्नी एक वीडियो को मत। ये हमारा टमाटो का खेती हो रहा है खेला जी, आपको याद है? जी हम 7-8 एकड़ में हम टमाटो लगाया था। कुछ फला, लेकिन बहुत सारा पानी आ गया था। जी बारिश में फिर काम नहीं हो पाया, जितना काम करना चाहते थे नहीं हुआ। आपको तो याद होगा, ये कितना साल हुआ, कौन साल में हुए थे कैला जी? 2020। जी लॉकडाउन में। 2020 में ये हमारा अपना अपना सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन था। ये हमारा चासी चासी भाई हम खेती से लेकर बेच रहा है। ये सब थोड़ा थोड़ा स्टोरी, ये हमारा एक, ये किसका खेती है खेला जी? हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत सारा जो जल्द जल्द निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये थोड़ा ऑनबोर्डिंग चल रहा है फार्मर्स के लिए जो प्री प्लांटिंग करेगा हमारा साथ। हाँ हाँ, ये हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। पीछे है भादु मुर्मू, मोटरसाइकिल था, जैसा सोरेन देख रहे हैं, टोपी पहन के भादु मुर्मू भी है। ये सब हमारा ऑनबोर्डिंग चल रहा है बहुत सारे आदमी से एक साथ। जी ये थोड़ा स्टोरी है हमारा। तो खेला जी आपको तो याद है, ये आप लीड कर रहे थे बहुत कुछ ट्री प्लांटिंग के लिए। ये हमारा नर्सरी में चल रहा है। 2 लाख का पौधा इधर लेकर आए थे। इधर जीवन अमृत बन रहा है क्या? ये बन रहा है, जीवन अमृत नहीं था शायद, वो हमारा था नीमास्त्रम था, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है। ये हमारा नर्सरी में थोड़ा जो हम 2 लाख का पौधा लगाया, वो उसको हम उसका देखभाल कर रहे हैं। ये 2 लाख पौधा पूरा हमें अमरूद और नींबू पौधा है, मेड ऑफ अमरूद और नींबू का पौधा था। ये हम ईस्ट सिंह वेस्ट में सरायकला सर खरसावान में हमने बांटे थे, दिए थे, प्लान करवाए थे बहुत फार्मर्स के साथ। ये थोड़ा हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री है, थोड़ा लास्ट कुछ दिन थोड़ा सा आपको आप देखो देख पा रहे हैं हम, आप देख पा रहे हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री हमारा है, आप देख पा रहे हैं। अ, तो ये हिस्ट्री आपको, हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि हम क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये थोड़ा आपको हम दिखाने चाहते थे। ये हमारा केला जी सुबह सुबह हमारा एक गाड़ी है, उससे हमारा जो ये एक लास्ट फोटो में था वो, ये हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बहुत सारा फार्मर्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ हम काम कर रहे हैं।
जैसे आप बता रहे क्या करना है। कैमरा सेंटर में हमारा 2 पीछे था गाड़ी, हमारा अपना ऑफिस है खेलड़ा मिनी कॉम्प्लेक्स में उधर। ये हमारा खेला जी कुछ बात कर रहे हैं, ये साउंड क्यों नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। ये खेला जी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, ये सब हम उठा रहे हैं। तो बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टोरी है हमारा। ये थोड़ा वीडियो में दिखाया गया है, ये इसका लिंक आप लोगों को भेज देंगे बाद में, आपको जिसकी इच्छा है देखने के लिए, ये यूट्यूब का लिंक। लेकिन उसका बड़ा बात है, हम ये थोड़ा दिखा लिया ये हम थोड़ा बंद करेंगे और हम आपको देख खेला जी, हम आपसे फिर बात शुरू करेंगे। ये बंद करके तो हम बैकग्राउंड में हमारे जो ट्रैवलर का वो करते रहेंगे, ट्रैवलर को जो है। तो खेला जी आप आ जाइए, फिर आपसे बात शुरू करें थोड़ा थोड़ा देर जी तक। खेला जी हाँ, तो अगेन थैंक यू खेला जी, फिर आप आ गया। तो खेला जी आप ये तो थोड़ा आपको यूट्यूब में दिखा दिया, एक वीडियो पे दिखा दिया आपका हमारा स्टोरी जो था, ये आप अपना मन से यू आप फ्रॉम योर ओन माइंड, फ्रॉम योर ओन हार्ट आप इसका स्टोरी बताइए, हमारी हिस्ट्री बताइए, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या आपने क्या क्या किया, ये पहले बताइए, फिर हम आपसे सुनेंगे आप क्या करना चाहिए। ये नया साल पे अप्रैल, नया फाइनेंशियल साल शुरू है, आप क्या करने चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका मिशन क्या है, हम सब मिलकर क्या करना चाहिए। पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री बताइए जो हम यूट्यूब में दिखाया, उसका बाद में बताइए आप ये साल में आप क्या करने चाहता है। और आगे कैसे बढ़ना चाहिए पहले बताए खेला जी, आपका हिस्ट्री थोड़ा बताए, आपका आपका भाषा में, आपका आपका दिमाग में जो हो याद है, आपका जो याद है वो बताइए आप थोड़ा खेला जी। एक्चुअली अभी आवाज आ रही है मेरा? हाँ आवाज आ रहा है बिल्कुल। एक्चुअली बेसिकली हम चाह रहे थे कि एक बड़ा कंपनी हमारा बने, और इसमें उनका सब सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ उनको भी बड़ा बनना चाहिए जो मेरे लिए है। अब जो भी कंपनी बना है उसमें लिमिटेड कंपनी बना, लेकिन उसमें हमारा डिजाइन तो अलग रूप से था, इसलिए मैं उसको सजा किया था कि एक हम लोग ऐसे कंपनी निर्माण करेंगे क्योंकि हमारा साथ साथ हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने में उसको सहूलियत मिलेगा। जिनके पास नहीं है जानकारी तो उनको कई प्रकार से हम लोग को जोड़ने का काम कर रहे थे। सपोज मान हम लोग असेंबल कर रहे थे, आपके पास जो नहीं है उनको असेंबल करके उसमें फिर हम अपना ताकत को उनको दोनों को मिला के अपने इस ताकत को आगे को बढ़ाने का उद्देश्य था। तो इस सिलसिला से सबसे पहला हमने कहा कि हमारा मेजर हमारे लोगों के पास फंडिंग कैपिटल नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा मेजर है यहाँ का आदिवासियों के पास एक जमीन। इधर वेरी इंपॉर्टेंट है और आज देश दुनिया के लिए जमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि यदि इस जमीन से यदि हम काम करें और हमारा आदिवासी पीपल को यदि उसके जोड़ के काम करने से एक यहाँ बहुत बड़ी कंपनी निर्माण हो सकती है और सबको एक आर्थिक स्वावलंबी बन सकता है। इसलिए हमने इस खेती को प्रारंभ किया। हम लोग खेती को चॉइस किया कि हम लोग खेती के माध्यम से करने से हमारा लोग खेती से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से जोड़ने से हमारा बहुत बड़े आगे निकल सकते हैं और सब निकलेंगे। लेकिन इसको प्रयास के साथ साथ अब हम उसमें देखें कि अभी का जो माहौल बना है, हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट आने के बाद लोगों में थोड़ा सा जिस प्रकार से लोगों का जो पहला सोच था अभी सोच में बदलाव है, इसमें और भी काम करने का जरूरत है, हमें और भीतर जाके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी लोगों को चाह गया कि भाई पैसा सब चीज है और लोग उस और भाग जा रहा है। तो अभी हमारा जो काम करने का जो पहले जो उद्देश्य था कि यदि हम खेती से यदि हम काम करें तो हमारा यहाँ हजारों करोड़ माने लाखों किसान जुड़ के एक बहुत बड़ी कंपनी निर्माण हो सकती है। और एक ऐसे कंपनी निर्माण होगा कि मैं लोगों को शुद्ध चीज खिलाऊंगा और अपने भी शुद्ध खाएंगे। एक्चुअली हमारा ट्रेडिशनल वे में शुरू से आदिवासी का यही रहा कि हम अपना तरीका से खेती करते हैं और स्वच्छ खेती करते हैं, स्वच्छ खाते हैं। तो हम लोग चाहते क्यों ना इस प्रकार को यदि इसमें हमें कंपनी का रूप दे दे और हमारा लोग को यदि जोड़े तो ये एक बहुत ही एक उद्योग, बहुत ही एक बड़ा कंपनी निर्माण हो सकता है और हम सबके लिए अच्छा हो सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होके इसलिए मैं खेती में आया। और मैं आपसे जो याद है डीसी ऑफिस में पहला मुलाकात हुआ तो मुझे लगा कि इस प्रकार के टेक्निकल हैंड हमारा जरूरत है जो कि आपके जैसे लोग थे।
और आप हमें जुड़े, लेकिन इसको और भी गति देने के लिए हमें और भी कुछ आदमी का और भी समय चाहिए और कुछ वैसे विशेष आदमी का जरूरत होगा। ये तो बिल्कुल सच है, चाहे आज हम नहीं समझे या समझे, कल का दिन हमको इस और आना पड़ेगा। हम इतना खेती को बेहतर रखने से हमारा देश या हमारा राज्य हर के लिए क्या नुकसान है, और इसको हम लोग भरपाई करने के लिए हमको इस और आना पड़ेगा, तभी जाके हमारा स्वच्छ खाने मिलेगा। और हमारा इतना जो प्रतिशत जो लोग बेकार पड़े हुए, जो बोझ बना हुआ है हमारा लोग, उसको हम जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तब तक हम उसको बैठ के खिलाना मेरे लिए भी नुकसान है और देश के लिए भी नुकसान है। तो हम लोग का उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य था कि भाई तुम अपने इतना करो कि तुम भी रह जाओ, तुम भी खाओ और तुम्हारा देश को भी रेवेन्यू दो और अपना राज्य को भी दोगे, तभी जाके विकास हो सकता है। तो इस सिलसिले में हम लोग कम से कम इसको मैपिंग किए थे और मैपिंग कर रहे हैं। हम लोग ने 40 जहाँ पे किसान को एकत्रित किए थे, उसमें हमने सबसे पहले डिमार्केशन किए कि अपना 40 आदमी में कितना जमीन है। नियर अबाउट हम लोग 300 से 400 जमीन का हमारा मैपिंग हो गया था, लेकिन उसमें कई लोग हमारे साथ आए, कई लोग नहीं रहे। तो हमने उसको देख रहे कि कहाँ मेरे पास त्रुटियां हुआ कि हम उसको नहीं ले पाए। तो मेरा कंटिन्यू अभी भी जारी है काम कि हम कहाँ पर फेल हैं और हम इस फेल को किस प्रकार से पास में लेके आए और किस प्रकार इस फेल को हम पास में कन्वर्ट करें, इसके लिए अभी भी कार्य जारी है। तो मुझे कुछ अभी पहले से कुछ तो पता हुआ कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और कैसे कैसे जुड़ेंगे। तो हमने अभी 2-3 चीज का इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पहला, खेती के साथ साथ हमारा लोग बेसिकली धान बेसिकली साल में खेती करते हैं। उसके बाद छोटा मोटा जो भी सब्जी खेती करते हैं, लेकिन उसको नहीं के बराबर है। तो अभी हमने क्या क्या कि धान खेती को भी मैंने प्रमोट कर रहा है। अभी तत्काल मैंने अभी किसान से करीबन हमने 200 किसान से मैंने तुरंत अभी बात किया हो फिलहाल। और मेरा 30 अप्रैल को बहुत बड़ा किसान के साथ मेरा बैठक हो रहा है। 15 मौजा का नियर अबाउट काफी किसान आ रहे हैं। मेरा उसमें पहला फोकस रहेगा, ठीक है आपने धान को खेती का तो आपके पास कितने पैसा होता है। केला जी, आपने जो बोला बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। हाँ खिला जी। अभी ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। मैं तो थोड़ा हम लोग अभी वहाँ 2-3 प्रकार का मैं उसको डिमार्केशन कर रहा हूँ। पहला है कि मैं धान 30 रुपए लेके मैं 30 रुपए किलो लूंगा धान उससे। और इससे मेरा कि किसान मेरे से जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने 15-20 रुपए ले रहा है और हमने 30 रुपए में ले रहे हैं। तो उनको कहना है कि अब इसमें दूसरी बात है कि इसमें किसी भी तरह का राशन कार्ड आपको, हाँ तो इसमें लोगों में उत्साहित है कि हम धान में यदि 30 रुपए मुझे मिलेगा। और मैंने कहा कि मैं ऐसे बुकिंग नहीं करने जाऊंगा, जो भी आपसे बात करेंगे विथ रिटर्न रहेगा। और हम आपको रेट पहले ही कमिटमेंट मेरा रहेगा, रेट रिटर्न रहेगा कि भाई इस रेट में मैं लूंगा आपका। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास किसान जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको यदि 30 रुपया मिलेगा उनको एक अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी लोगों का पास खेत है, यदि किसी भी तरह से खराब खेती करे तो उसका एक अच्छा मात्रा में उसको धान हो जाता है। लेकिन धान में उसको पैसा नहीं मिलने की वजह से किसान हमारा और पीछे की ओर गिरते जा रहा है। तो मैंने बोला कि हम आपको 30 रुपया लेंगे और हम आपको एक अच्छा आर्थिक देंगे। तो इससे बोलने से अभी किसान की रुझान थोड़ा ज्यादा आया हुआ है। और मैंने उनको कहा कि इनके बाद कि जैसी खेती होगा आपके पास कम खर्च में आपको खेती कराएंगे। जैसे चना हुआ, सरसों हुआ, अरहर आपको चना हुआ, सरसों हुआ, इस प्रकार के बातों बोलने से बोले कि ठीक है चना भी होगा तो हम एक रेट कोट करेंगे, उस रेट में ही आपसे लेंगे। और उसके बाद हमने कहा कि वो लोग बोला कि ठीक है आप इतना रुपया लेके फिर आप कैसे कीजिएगा, आप कैसे समझ, क्योंकि सरकार नहीं ले रही है। तो आप हम लोग उसको विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि हम अपना इसको प्रोसेसिंग यूनिट बना के हम अपना वैल्यू एडेड करेंगे। आज का दिन में नॉन पॉलिश राइस जमशेदपुर में 50 से 70-80 रुपए किलो बिका है। मैं इसको नॉन पॉलिश राइस के रूप में ब्रांडिंग करूंगा। और हमारे काफी यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में लोगों को जी आज जो चावल का स्थिति है, जिस प्रकार से यहाँ जो केमिकल जो दिया जाता है, लोगों में आज यूट्यूब या टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को भयभीत होने लगा कि यदि इस प्रकार का चावल या सब्जी खाएंगे तो आने वाला दिन के लिए मेरा पैसा सब उसी में चल जाएगा, मेरा शरीर में खर्च हो जाएगा।
तो हमने इस प्रकार का बीड़ा को उठाते हुए मैं समझता हूँ कि इस बार जो मेरा जितना भी किसान के साथ जो मेरा बैठक हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, संताल परगना में मेरे करीबन 200 किसान का लिस्ट ऑलरेडी मुझे दे दिया गया है। उसका कहना है कि हम लोग यदि आप लिखित दिए तो हम लोग आपके साथ खेती करने को तैयार हो। मैंने बोला कि हम आपसे रिटर्न दूंगा, नॉट आपको अपने आपस में नहीं, मैं एक कोर्ट एग्रीमेंट के साथ आपसे रिटर्न दूंगा कि मैंने जो है ना इस डेट से आपसे पास तय होकर मैं काम करूंगा। तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों में उत्साहित है और वहां पे सबसे ज्यादा है कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए वहां का एक ही मत जीवन उपार्जन के लिए खेती है। तो सबसे बड़ा मैं चाह कि यहाँ के साथ साथ में दुमका में शिकारी पड़ा एक विधानसभा है, उस गांव में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ खेती से, इसको और बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, वहां के विधायक से मैंने मिला, शिकारी पड़ा के विधायक से नलिन सोरेन, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सपोर्टिंग किया कि बोले कि हमारे पास जो भी हमारे पास सोर्सेस है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, किसान को यदि आप इसमें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसीलिए पहला बात हमने ये जो 4 7 10 साल से जो काम कर रहा हूँ, हमको पहला विधायक मिला कि इतना सपोर्टिंग बात करते हुए हमारे साथ बात करने को तैयार हो गए। और वहाँ के किसान भी बहुत ही पॉजिटिव सेंस के साथ, बहुत ही पॉजिटिव रूप के साथ हमसे जुड़ने के लिए उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने जुड़ने के लिए चाहत बढ़ाया। मैंने बोला कि आपके पास आर्थिक कैसे मजबूत होगा, खेती से आपको कितने रुपए कमाइएगा। मैंने उनको 4 प्रकार का मैंने डिजाइन किया। मैंने किया कि जीवन जीने के लिए यहाँ 4 प्रकार का सोर्सेस है। पहला सोर्स है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा सोर्स है मजदूरी लेबर, तीसरा है सर्विस, चौथा है बिजनेस। आपके पास कौन इजी वे में है? तो सबने बोला कि आप सबसे ज्यादा आप काम करते तो खेती काम करते हैं, क्योंकि ये आपका बाय बर्थ मिला हुआ है आपको। आप यदि इसमें यदि आपको सही रूप से यदि आपको हम लोग मदद किया जाए, आप सही रूप से काम करेंगे मेरे साथ, तो आपको 2 साल में करीबन आप अच्छे पैसा कमाएंगे। आपको जगह के रूप से जगह के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आप कि 2 साल में कितना पैसा आपके पास हो जाएगा। मैं आपको उनको मैं सारा डाटा बना के मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हमारे कंपनी के साथ जुड़ने से हमको इतना दिनों में इतना लाख रुपया तक मुझे अर्निंग हो सकता है। मैं उसको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये मैं करके दिखा सकता हूँ। मैं तो हमने काफी एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला क्या क्या काम करने से मुझे क्या हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि मान ले चना यदि हम बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा। मैंने बोला यदि अधिक से अधिक चना यदि खेती करोगे, मैं चना को कन्वर्ट कर दूंगा सत्तू में, और आपका उस चना जो 70 रुपया 60 रुपये चना जो है ना, आपको 100 150 रुपये किलो आपको बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और आज का दिन में करीबन बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल के इस प्रकार का मशीनें आ रही है, जो कि उस मशीन को हमने लेके और उस मशीन को हम किसान के साथ प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारे प्रोडक्शन का जो भी यूनिट जो फॉर्म होगा, जो भी प्रोडक्शन भी मेरा बढ़ेगा। और मुझे जो है ना कम से कम जो भी इस प्रकार की जो एक शुद्धता रूप से हम मार्केट में छा सकते हैं। तो ये हमारा आज का 2024-25 का प्लान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा 2024-25 में करीबन फ्रूट ट्री प्लांटिंग को भी साथ में एड ऑन करने जा रहे हैं, और उसमें करीबन हमारा पास फ्रूट ट्री प्लांटिंग इस बार हमारा अच्छा खासा, मैं उसको फ्रूट ट्री प्लांटिंग में मेरा कामयाबी हो जाएंगे। और इसके सिलसिले में पिछले और भी सब एड ऑन किए हुए जो कि हमारा किसान को किस प्रकार से अधिक लाभ मिल सकता है, उसके लिए मैं उसको फिगर में दे रहा हूँ कि आपको इतना दिनों में मैं आपको एग्जैक्टली इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे सारा डाटा सारा उसका स्पेसिफिक मैं तैयार कर लिया हूँ कि मेरे किसान को इतना दिनों में कितना पैसा हो सकता है। मैं उनको एक एग्रीमेंट के रूप में हम लोग उस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मेरे को इस और जो आज 2025-26 में हम एड ऑन करने जा रहे हैं, हमारा एक टीम तमिलनाडु में करीबन 2 महीना से मैं उसको R&D करने के लिए भेजा हूँ कि हम लोग किस किस गाछ को देने से मेरे किसान को कितने दिन में कितना लाभ हो सकता है, इसके ऊपर में मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा इस क्षेत्र में चंदन का लकड़ी बहुत ही उपयुक्त जो कि समझा जाता है, और हमारा अच्छा इस जमीन के लिए उसमें वो लकड़ी वो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो मैं इसको भी एड ऑन करने जा रहा हूँ हमारे इस किसान के खेती में, इसको भी एड ऑन करने जा रहा हूँ। यदि आप उसको सालाना यदि आप मिनिमम आप यदि 50 गाछ को मैं उसको
बाकी गाछ के साथ 50 गाछ चंदन का भी दे रहा हूँ, ताकि उसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर 12 साल में एक अच्छा मेच्योरिटी के साथ पैसा उसको मिलने जाएगा। साथ साथ हमारे पास जैसे ट्री के जो हम उसमें मैपिंग की वजह से 2-3 प्रकार का जो ट्री दिए हुए, पहला पपीता, जो बहुत ही कम खर्च में पपीता गाछ हो जाएगा और 8 महीना के बाद आपका फल स्टार्ट देना हो जाएगा। इसके साथ नींबू का, जो कि हमारा जमशेदपुर, जहाँ यहाँ झारखंड में जितने भी आपको नींबू की जो उपज होता है सब साउथ से आती है। तो मैंने, हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए, बताते जाइए। तो मैंने इसीलिए किसान को मैंने बोला कि जब साउथ से नींबू हमारा झारखंड में आता है, तो हम नींबू गाछ पे यदि होने से उसको 2 काम होगा, क्योंकि नींबू साल में 2 बार फलती है और अमरूद 2 बार फलती है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको 6 महीना में, 1-2 साल के बाद आपको हर 6 महीना में आपको एक पैसा का एक सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ में पपीता, जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा बिक्री आज का दिन में हमारा जमशेदपुर शहर में भी है, रांची में हमारे यहाँ मैंने 4 जिला को डिमार्केशन किए हैं, जो कि बहुत तादाद में प्रत्येक दिन 5 टन का खपत है हमारा पपीता जमशेदपुर में। रांची में हमारा 10 टन का खपत है और हजारीबाग और धनबाद में करीबन लगभग 6-7 टन का खपत है। तो मैंने देखा गया कि यदि यहाँ पे पपीता भी खेती किया जाए और हमारे जमीन का जो बनवटी है, यहाँ का जो भी पपीता या जो भी अमरूद जो मैंने अभी लगाया आपको झरिया में, उसका मिठास दूसरों का अमरूद से बहुत ज्यादा है। हमारा यहाँ इस बार जो है ना 4 क्विंटल हमारा जब अमरूद निकला था, मैंने बाजार में दिया तो सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा मेरा अमरूद में रहा, क्योंकि बोले कि आपका अमरूद में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिठास है, जो कि दूसरे के प्रति में। तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि ये जो मिट्टी का जो खुशबू है, इस मिट्टी में यदि ये सारा चीजों को यदि हम इसको ठीक रूप से प्रॉपर वे में यदि किसान के साथ हम टैप करके यदि काम कर ले, किसान को लगे कि हमारे पास न्याय होगा, हमारे पास उतना अच्छा इनकम होगा, तो मुझे लगता है किसान को जो है ना एक उसमें आ जाएंगे और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं अभी अभी कल परसों हमारे बीच में आए थे स्वामी जी, और मैंने कहा कि जितना जो नदी किनारे जितना जो जगह है, वैसे जगह को मैंने करीबन किसान को डिमार्केशन करने के लिए मैंने बता दिया गया है कि कितने वैसे जगह है, और मुझे जो है ना 1 महीना के अंदर में क्या कि 30 तारीख तक मुझे वो रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगा। यदि उपलब्ध हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसके जो ट्री प्लांटिंग में हमारा सबसे इस साल हमारा 2025 का सेशन में मैं लगा सकता हूँ, और सब उसको जो है ना अच्छा से रख रखाव करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि हाँ अभी सुनिए, के दिन जी, और इसके साथ बोलिए साथ बोलिए। बोलते हैं कि हर 45 दिन में भी आपको, यदि आप मेरे बात पे चलोगे, तो 45 दिन के बाद आपका एक पैसा आने का एक इनकम सोर्स आपका जनरेट होने लग जाएगा। तो इस प्रकार का हमने छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, और इसको एक धरातल में अभी काम बहुत युद्ध स्तर में चल रहा है। डेली का हमारा कैंपिंग चलती है, और मैं समझता हूँ इस बार जहाँ थोड़ा सा पहले जहाँ पे मैंने नुकसान झेला हूँ, मैं उसको भरपाई करते हुए मैं समझता हूँ इस बार उस प्रकार का नुकसान मेरे साथ नहीं होगा, और आने वाला दिन के लिए जो हमारा उद्देश्य है, जो मेरा भावना है, वो भावना को मेरा फुलफिल कर सकते हैं। बस छोटी सी चीज मैंने आपके पास बता दिया हूँ, और बाकी जो है ना इधर आपको चल रहा है काम सर, यही मेरा आपका ये है। बहुत बहुत बढ़िया खिला जी, बहुत बढ़िया। आप जो बताया बहुत अच्छा से बताया, आपने क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक चीज आपको पूछ रहा हूँ खिला जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जे क्या हम सबको जोड़ने चाहता है, हमारे ये ये मिशन है, सबको जोड़ने चाहता है। आप थोड़ा फ्रीज हो गया, आप है ना? हाँ ठीक है, जी जी है। जोड़ने चाहते हो तो आप हमें हमें बहुत सारा मदद चाहिए। ये तो खेती जो किसान भाई जो है हमारा ट्राइबल, जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो ट्राइबल फार्मर, वो तो हमसे ज्वाइन करेगा ही, लेकिन हमसे जो ज्वाइन करने वाला है और बहुत सारा आदमी चाहिए जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकता है। तो उसके लिए आपका एक कोई मैसेज है जो आप देने चाहता है, ये मैसेज तो हम सुनने चाहते हैं। आप जो हमसे बहुत सारा गानी वानी आदमी है जो हमें सपोर्ट कर सकता है, होल इंडिया पे हमारा बोर्ड में बहुत आदमी है, हमारा साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। उसको उसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या आप बोलना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम केला जी, दैट हाउ दे हाँ, कैन हेल्प अस, वो हमें कैसे हेल्प कर सके और देखिए हमें कैसे अभी हाथ खड़ा शुरुआत करना। में क्या है कि हमारा जो यहाँ के लोगों की जो भावना है, हम कुछ वैसे किसान को मैं सबसे बड़ा ले रहा हूँ जिनके पास ज्यादा जमीन है,
और मैं चाहता हूँ उसको उस चीज में खूब इन्वॉल्वमेंट करूंगा उसमें। तो ये क्या होगा कि जो मैं उसको इन्वॉल्वमेंट करने से क्या होगा कि उनका एक सही रूप से उसका खेती भी होगा और उनको एक समझ लेंगे कि एक हमारे रोजगार जो मुझे मिल रहा है। और इससे यदि इस प्रकार का यदि हमारे साथ यदि लोग आएंगे तो हम समझते हैं जिनके पास करीबन इस प्रकार से जिनके जड़े बड़े बड़े जगह जब यहाँ पे कस्टमर्स में रूप में जब आ जाएंगे तो मेरे को आने वाला दिन के लिए जो आसपास किसान जो है ना आप रुपये बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे हमसे। जैसे मैं जिनका अभी 25 एकड़ का जैसे जमीन को मैं देख लिया हूँ, अभी जैसे जो वहाँ का प्रधान जी उनके पास काफी जमीन है, तो मैंने उनको कहा कि आपको क्या दिक्कत है और इस दिक्कत को आप कैसे किस प्रकार से आप सॉल्यूट करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने विचार रखा, मैंने उनको रखा कि ठीक हम एक ही साथ में यदि काम करेंगे, लेकिन पहला बात हम काम करेंगे तभी देंगे, काम नहीं करते फिर नहीं देंगे। हम देखेंगे आपका आउटपुट आएगा तो देंगे, फिर नहीं तो फिर नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में अभी जो है ना हमारा 30 तारीख को करीबन नियर अबाउट जो है ना 1000-2000 किसान जुटने जा रहे हैं हम लोग, और इसके साथ में हम लोग बात इसको करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें से यदि वैसे ठोस यदि कुछ लोग आ जाएंगे इस बात को, तो मैं अपना जैसे अभी एक यहाँ एक प्रवीण सिंह से भी मेरा बातचीत हुई है, एक टाटा कंपनी की बड़ा अफसर है। तो यहाँ दो प्रकार की बातें आया था किसान का, एक बोला कि एक हमको घेराव कर दे। तो मैंने कहा कि यहाँ देखिए घेरने के लिए यदि आप तो मैं उपाय करो, या नहीं तो फिर दूसरा एक मैं उसको एक बीजा आया है, एक अकरकरा और आपको चिया, जो बकरी जानवर उसे एकदम बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये एक हमारा एक ट्रायल प्रोजेक्ट भी रहेगा, क्योंकि ये देने के बाद लोगों में कितना इंटरेस्टेड किसान में है, कितना इच्छुक है, और उनको एक अच्छा खासा मैं अमाउंट दे रहा हूँ, किलो में मैं 70 रुपया करके ले लूंगा उसका बीजा को। तो मैंने बोला कि आपको 1 एकड़ में करीबन 40-50 हजार रुपये आपको आ जाएंगे, जो कि आपका मात्र जो है ना 5 से 4 हजार रुपये आपका खर्च रहेगा। तो इस प्रकार का जो है ना हमारा जो इस बार जो काम चलेगा 24-25 में, मैं जून से कुछ इस प्रकार का बीजा को मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये मेरा जून में यदि इस बीजा को उपलब्ध करा के यदि मेरा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यदि लोगों के जोड़ने में आ जाएंगे, अच्छे पैसा आएंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम लोगों को मुझे यदि मदद मांगेंगे, इस प्रकार हमको मदद की, तो हम आपको रिटर्न इस प्रकार से दे देंगे अपना। खेला जी, मैं आपको जो पूछना चाहता हूँ, हमारा जो साथी है, जी मतलब हमारा जो मतलब हमसे हमारा मेंटर बोर्ड में जो है, हमारा बहुत जी सारे सीनियर आदमी है होल इंडिया से, उससे आप क्या मदद मांग रहे हैं? हमारे जो मेंटर बोर्ड में बहुत बहुत सीनियर आदमी है, बहुत बहुत जी नामी दामी आदमी है, उससे आपको क्या मदद चाहिए बताइए। सर, उससे हमको तो इकोनॉमिक मदद चाहिए, जो कि हम उतना ही लेना चाहते हैं उससे मदद। जहाँ मान लीजिए जिसका जमीन 12 एकड़ है, उस आदमी को वहाँ इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसका नहीं फैमिली नहीं मेंबर को। और खेला जी, जी खेला जी, मैं पूछ रहा हूँ, हमारा मेंटर बोर्ड में हमारा ओके जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारा आदमी है, हमारा जो ठीक मेंटर बोर्ड में है, उसके ठीक उससे ठीक आप क्या मदद चाहते हैं? हमारा वही चीज चासी हम भाई नहीं, हमारा मेंटर बोर्ड में जो है, उससे आप हम्म, क्या मदद चाह रहे हैं, वही हम मैं यही पूछ बात रहा हूँ। बोल रहे, हम सब मदद उसके जैसे आर्थिक का मैं मदद चाहता हूँ उसे, आर्थिक रूप से मदद देना चाहता हूँ। और आप जो उस उसके आर्थिक रूप से, वो आप चाहते हैं कि वो लोग आपका आपका कंपनी पे इन्वेस्ट करे, एज दिस थिंग, क्या कहता है, फिलांथ्रोपिक इन्वेस्टर्स, जिसे आप शेयर भी देने का राजी है कुछ, लेकिन आप उसे वो इन्वेस्ट करे आपका कंपनी पे, ये आप चाहते हैं ना? हाँ हाँ यही बात है सर। एक्चुअली हम चाहते हैं मेरे कंपनी इन्वेस्टमेंट करे, आप उसको हम शेयर देंगे, और उसको आप हम लोग इस बार यदि होगा आपका तो मुंह सर एक थोड़ा बहुत पास में आ गया, थोड़ा दूर पे कर लीजिए। हाँ, हाँ, आपका आना, हाँ बताइए। हम चाहते हैं सर हमारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और अपना शेयर मैं उनको दूंगा। और अभी कम से कम यदि नहीं भी तो एट ए टाइम 2024 में एक हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जहाँ पे मैं जमीन का जो डिमार्केशन किया हूँ, उसमें जो भी मेरे पास इन्वेस्ट जो आएगा उसके आधार से मैं आपको इन्वेस्ट आपको आने वाला सीजन में या उसके जो फाइनेंशियल में उसको मैं बता दूंगा, मैं इतना आप इन्वेस्टमेंट के मैं इतना आपको रिटर्न दे दूंगा। ठीक है, आप ये कंपनी कितना थ्रो करने चाहता है नेक्स्ट 5 साल पे? आपको उम्र कितना है खेला जी अभी? मेरा है सर 48। 40? तो चलो, आप जी 5 साल में आप 53 हो जाएंगे। ये 5 साल ठीक। में आप ये कंपनी कितना बड़ा करने चाहता है, इसका रेवेन्यू कितना होना चाहते हैं, 5 साल में क्या आपका विजन क्या है?
देखिए 5 साल में मिशन अभी मेरा जो कितना प्लान करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी, ये तो ट्रैवल लिमिटेड कंपनी है, तो कितना कितना इसका रेवेन्यू करने चाहता है नेक्स्ट 5 साल में, ये थोड़ा बताइए। मैं 5 साल में मिनिमम 50 करोड़ से मैक्सिमम 100 करोड़ का मैं पहुंचाना चाहता हूं सर। 100 करोड़ का करने चाहते हैं, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 100 करोड़ ही कर लीजिए। उसका बाद फिर देखा जाएगा, पहले तो 100 करोड़ रीच करना है 5 साल में, ये हमारा मकसद है। तो जी जी 5 साल में 100 करोड़ करने चाहते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और करेंगे और कुछ बहुत कुछ करेंगे हम, यही हमारा पूरा मकसद है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे हम और एक बता रहा हूँ खेला जी, क्या ये जो आपका साथ बातचीत हुआ बहुत अच्छा लगा। हम टाइम भी बहुत लिया, बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप मेरा साथी है बहुत दिन से, आप हमसे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम सबको लेकर, हम किसानों भाइयों को लेकर आगे बढ़ने चाहते हैं। तो चलिए, आज ये मीटिंग जो है, जूम मीटिंग कॉल, ये हम ये सबको पास भेजेंगे। आपका जो क्लैरियन कॉल है सबका, हमारा साथी चासी भाई के लिए, हमारा किसानों के लिए, जो हमारा ट्राइबल किसान है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए हम उसके पास जाएंगे। और हमारा जो साथी है, हमारा मेंटर बोर्ड में है और नया नया आदमी जोड़ने चाहते लीडर्स है, उसके पास भी हम ये वीडियो पहुंचा देंगे। तो खेला जी बहुत धन्यवाद। हमारा थैंक यू साथ सर। जो आज ही हम खत्म करते हैं मीटिंग। और फिर हम बात करते रहेंगे। आपका 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 जो मैसेज है सबको सबको पास सब पहुंचाएंगे। सबसे आप मिनती करेंगे, हमारा जो मिशन है ज्वाइन कीजिए। चासी भाइयों को, ट्राइबल और मार्जिनल चासी भाइयों को आगे बढ़ाइए। हम खाली झारखंड में नहीं काम कर रहे, हम जहाँ भी ट्राइबल है, जहाँ भी ट्राइबल किसान है, नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत काम कर रहे हैं। खेलादी का जी फोकस झारखंड है, लेकिन हम नॉर्थ बंगाल है, और अभी अभी हम छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में काम शुरू करेंगे। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा फोकस कर रहे हैं, मेघालय में, नागालैंड में, उधर भी हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। एफपीसी को आगे बढ़ाने के लिए हम खेला जी का साथ, खेला जी के लीडरशिप में ये जो संस्था है ट्राइबल हब का, उसका पूरा आगे बढ़ाएंगे, बहुत के पास पहुंचाएंगे, बहुत आदमी, बहुत ट्राइबल और फार्मर्स को हम इसमें शामिल करेंगे। और उसे हम, हमारा मकसद है क्या, क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय द अंडर प्रिविलेज फॉर द अंडर प्रिविलेज, मतलब वेल्थ क्रिएट करेंगे उनका हम। सो ट्राइबल जो किसान भाई है, उसका जबरदस्त सख्त फाउंडेशन होना चाहिए, जिसमें उसका फाउंडेशन वेल्थ में हुआ जाए। हम एक कंपनी लेकर जाएंगे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में, आईपीओ करवाएंगे 5 साल से 5 साल के अंदर। ये हमारा मकसद है। हम 7 साल गुजर, करीबन 4 साल गुजर गया, 2019 अगस्त में 5 साल होने वाला है अभी। 5 साल में हम कुछ किया कि नेक्स्ट 5 साल में हम और कुछ करने चाहते हैं। धन्यवाद खेला जी, थैंक यू। हम ठीक, ये थैंक यू सर। मीटिंग आज खत्म कर रहे हैं। हाँ, थैंक ओके सर। यू।